जिन जिन्नात की कहानी सुनाने में तो बहुत अच्छा लगता है और सुनने वालों को भी जिन जिन्नात की कहानी बहुत ही रोमांचक लगती है। लेकिन जिस इंसान का जिन जिन्नात से सामना होता है वो ही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती और क्या गुजरी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें जिन जिन्नात की कहानियां जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहीं पर मौजूद हैं और हमारे सामने पूरी पिक्चर चल रही है। लेकिन जिस इंसान के साथ वो घटना घटती है या फिर जिसका सामना जिन जिन्नात से होता है वही बेचारा ये जानता है कि जिन जिन्नात किन बला का नाम है और कितनी खतरनाक चीज है जिन जिन्नात। एक ऐसी ही जिन जिन्नात की कहानी आज मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ, जो एक लड़के की है जिसने जिन्नात को काबू में करने की कोशिश की, जिन्नात को अपने बस में करने की कोशिश की और फिर उसका अंजाम ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपको भी नसीहत हासिल होगी कि हमें कभी भी कुदरत के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जिन्नात को ना ही किसी आत्मा को काबू में करने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम अयाज था। अयाज बहुत ही गरीब घर से था। वो गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। गरीब घर का लड़का था पर रोज स्कूल जाया करता था। स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त भी थे जो अच्छे परिवार से थे और सब घर से सक्षम थे। एक लड़के के पिता तो गांव के मुखिया भी थे। उस लड़के का बहुत रौब था पूरे स्कूल में। जब भी स्कूल आता तो घर से बहुत सारे पैसे लेकर आता था। अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता था और खाने के डब्बे में वो अच्छा अच्छा खाना भरकर लाता। मुखिया का लड़का जिस क्लास में पढ़ता था उस क्लास में उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। लड़के अच्छे खाना तथा क्लास में रौब झाड़ने के चक्कर में उससे दोस्ती किए थे और उसके आसपास उसके चमचों की तरह घूमते थे, क्योंकि वो मुखिया का लड़का भी था और इसलिए उसका स्कूल का भी कोई टीचर उसे कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि ये मुखिया का लड़का है, अगर इसे कुछ कहा तो हमारी नौकरी तक जा सकती है या फिर ये स्कूल बंद भी हो सकता है। स्कूल के लड़कों के साथ उसकी बहुत बनती थी। स्कूल के लड़कों में वो बहुत ही रौब भी जमाता था। किसी को कुछ खाना पड़ता तो मुखिया का लड़का खर्चा करके नाश्ता करा देता। उस लड़के का रौब देखकर गरीब किसान के लड़के की सोच थी कि काश उसके पास भी इतना पैसा होता कि वो भी कुछ खरीद कर खा सकता और इसकी तरह रह सकता, अच्छे कपड़े पहन सकता और अच्छा खाना खा सकता। हर गरीब के दिल में यही ख्वाहिश होती है। अमीर तो अपनी ख्वाहिशात में इजाफा करते जाते हैं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, पर गरीब होने के कारण अपना ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाते हैं वो लोग। ये लड़का भी इसी तरीके से था, क्योंकि ये भी बहुत घर से गरीब था और किसान का लड़का था, इसलिए ये भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता था। बेचारा अपने बस्ते में रूखा सूखा खाना लेकर जाता और उसे ही खाता था, पर दिल में हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि वो भी अच्छा खाना खाए। स्कूल के लड़कों के बीच उसका भी रौब हो। दिन रात उससे भी इस बात की चिंता रहती थी कि काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ। वो अपने नसीब को कोसता रहता था। एक दिन उसने किसी से सुना कि जिसके भी जिन को अपने बस में कर लेता है वो मालामाल हो जाता है। जिनने भी अपने बस में जिन को कर लिया वो मालामाल हो जाएगा। लोग उससे डरने लगते हैं क्योंकि उसके कब्जे में जिन होता है। उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करता है वो जिन। ये सुनकर उसके दिल में आया कि काश किसी तरह एक जिन को मैं अपने बस में कर लूं। अब वो गरीब लड़का जिन जिन्नात को अपने बस में करने के उपाय सोचने लगा, जिन जिन्नात की कहानियां सुनने लगा। आखिरकार उसे जिन जिन्नात को बस में करने का उपाय मिल ही गया। उसे एक किताब मिली जिसमें जिन जिन्नात को अमल के जरिए बस में करने का बहुत सारे वजीफे थे। वो लड़का स्कूल लगा करके जंगल चला गया और वहां जाकर उसने जिन जिन्नात को अपने बस में करने के लिए एकांत में बहुत सारी आयतों का विर्द करा और अमल करने लगा। स्कूल का बहाना करके घर से निकलता और जंगल में चला जाता, वहां पर अमल करने लगता और अपने अमल को कामिल बनाने के लिए उसने बहुत सारे उल्टी सीधी हरकतें भी की। ऐसा करते करते एक दिन जब कोई मंत्रों को सिद्ध करने के लिए गहरी साधना में लीन था, तभी एक जिन्नात उसके सामने आ गया और बोला कि क्या हुक्म है। लड़का पहले जब जिन्नात को देखा तो बहुत ज्यादा डर गया। उसका लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे हाथ और बहुत ही चौड़ी हथेली, ये देखते ही लड़का बहुत ज्यादा डर गया। जिन्नात ने उससे कहा कि क्या हुक्म है, तो उसने थोड़ा सा हौसला आया और उस लड़के ने डरते हुए जिन्नात से कहा कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं। तो जिन्नात ने कहा कि आपका गुलाम हूं मैं, आपको कभी मान नहीं सकता हूं। तो लड़का फिर से बोला कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। जिन्नात ने जवाब दिया कि हाँ, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, पर मेरी भी एक शर्त है। लड़का बोला कि क्या शर्त है। तो उस जिन्नात ने कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली कि मैं तुम्हारे बस में हूं और तुम्हारा गुलाम बन चुका हूं और तुम्हारे बस में कोई जिन है
और तुम अपना काम छोड़कर किसी दूसरे का काम मुझसे करवाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम्हें इसका अंजाम भी भुगतना होगा। लड़का बोला कि ठीक है, मैं कभी भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा, न ही इस बात को साबित होने दूंगा कि मेरे बस में कोई जिन्नात है। लड़का जिनको अपने बस में करके अपने घर चला गया। अब वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास भी पैसे आने वाले थे। अच्छा खाना वो खा सकता था, सभी लड़कों पर अपना रौब भी जमा सकता था। जब वो स्कूल गया तो अपने साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छा पकवान लेकर गया। लड़के सभी ये देखकर हैरान हो गए कि इस गरीब लड़के के पास इतने अच्छे पकवान कहाँ से आए। उसने सभी लड़कों को अच्छा पकवान खिलाया। जिसे जो चीज खाने का मन करता वो उसे तुरंत ले आता। कहीं से कुछ खरीद कर खाना रहता था तो वो अपनी जेब में हाथ डालता और पैसे उसकी जेब में आ जाते। सभी लड़के हैरान थे कि एक गरीब किसान का लड़का एक गरीब लड़के के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो चंद भर में सभी की ख्वाहिश पूरा कर देता है। मुखिया के लड़के को ये देखकर उससे जलन होने लगी क्योंकि उसके जितने दोस्त थे जो उसके आसपास उसकी चमचागिरी किया करते थे, वे सभी दोस्त अब उस गरीब लड़के के दोस्त बन चुके थे। दिन बहुत ही मौज मस्ती से गुजरने लगा। कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। जब जो चीज चाहता आसानी से जिन्नात उसकी ख्वाहिश पूरा कर देता। मुखिया का लड़का उसे देखता तो बहुत जलता। उस लड़के ने इस बात का जिक्र अपने पिता से भी किया कि उसके पास बहुत पैसा है, अच्छा पकवान खाता है और जो चीज खरीदने का मन होता है खरीद लेता है। इस बात का चर्चा पूरे गांव में फैल गया कि जरूर इस लड़के के बस में कोई जिन्नात है या कोई ये कुछ और उल्टा सीधा काम कर रहा है, तभी वो जो मन करता है तब अपनी सभी ख्वाहिश पूरा कर लेता है। कोई उस लड़के के मुंह पर तो कुछ नहीं बोला, पर गांव में इस बात का चर्चा होने लगा कि उस लड़के ने किसी जिन को अपने बस में कर रखा है। गांव में भी उसका रौब बढ़ चुका था। गांव के आदमी उससे डरने लगे थे। एक बार की बात है, गांव के खेत में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। गांव के चारों तरफ गेहूं की फसल फैली हुई थी। एक रात किसी तरह गेहूं की फसल में आग लग गई। पूरा का पूरा खेत आग की चपेट में आ गया। गांव वाले खेत के पास जाकर अपने खेत को जलता हुआ देखने लगे। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वो लड़का भी खेत में आग बुझाने के लिए चला गया। उस लड़के को देखकर मुखिया बोला कि तुम्हारे बस में एक जिन्नात है, उस जिन से बोलो कि यहाँ आकर आग बुझाए। अगर जिन्नात आज आग नहीं बुझाया तो फिर उसे अपने बस में रखने से क्या फायदा। गांव के लोग भी बोलने लगे कि तुम उस जिन्नात से बोलो कि खेत की आग बुझा दे, हम सभी का मेहनत जल रहा है। किसी तरह आज इस आग को सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। लड़का सोचा कि आग को बुझाने के लिए जिन्नात को बुलाऊं या ना बुलाऊं। अगर वो जिन को बुलाता है तो जिन नाराज हो जाएगा, पर गांव वालों के दबाव में आकर आखिरकार उसने जिन्नात को बुलाना ही उचित समझा। वो आग को बुझाने के लिए जिन्नात को बुलाने लगा। बहुत देर तक जिन को बुलाता रहा। पूरा का पूरा खेत जलकर राख बन गया, पर जिन्नात वहां नहीं आया। गांव के लोग उस लड़के को ताना मारते हुए चले गए। जिन्नात आखिरकार उस लड़के की मदद करने के लिए नहीं आए। जिन्नात पहले ही बोल चुका था कि उस वक्त तक ही उसका गुलाम रहेगा जब तक ये बात किसी को पता नहीं चलती। वो सिर्फ उसकी ही मदद करेगा, किसी दूसरे की नहीं। उस दिन के बाद कभी भी जिन्नात उसकी मदद करने नहीं आया। वो लड़का बड़ा परेशान हुआ और उस जिन्नात को बार बार मंत्रों के जरिए और अमल के जरिए बुलाने लगा। फिर एक दिन वापस वो जिन्नात उसके सामने आया और जैसे ही वो जिन्नात उसके सामने आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि तुमने मेरा राज फाश कर दिया, तुमने हमारा पर्दा फाश किया। हमने तुम्हें मना किया था कि किसी को इस बारे में पता नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशात और अपनी जरूरत की खातिर हमारा पर्दा फाश कर दिए। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और उस जिन्नात ने फिर उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। लोगों को जब उसके बच्चे की मौत के बारे में मालूम पड़ा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये अमल करने में या जिन्नात के चक्कर में पड़कर ही मरा है। और आज भी जब भी जिन्नात की कहानियां कोई सुनाता है तो उस लड़के का जिक्र जरूर करता है।